कहानी का उन्वान जो बीवी के कमरे में था वो मैं नहीं था। एक दिलचस्प, मज़ाहिया और हैरानकुन कहानी जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। कहानी सुनाने से पहले सिर्फ एक सवाल, अगर आप रात के वक्त घर आए और बीवी के कमरे से किसी मर्द की आवाज सुने तो क्या करेंगे? क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और जो बीवी के कमरे में था वो मैं नहीं था। चले शुरू करते हैं कहानी बगैर टाइम वेस्ट किए। मेरा नाम नबील है। शादी को 6 महीने हुए हैं, लेकिन लगता है 6 साल का तजर्बा हो गया। मेरी बीवी मुस्कान नाम की तरह हंसती है, बोलती है और शक भी करती है बहुत। वो हर वक्त मेरे मोबाइल की जासूस बनी रहती है। एक दिन मेरे फोन की गैलरी में सिर्फ एक सेल्फी देखी और बोली, ये तस्वीर तुमने शर्ट बदलने से पहले ली या बाद में? मैं हैरान, क्या मतलब? कहती है, क्योंकि बैकग्राउंड में जो कपड़े नजर आ रहे हैं वो सुबह वाले नहीं। यानी सीआईडी भी उतनी बारीकी से छानबीन नहीं करती जितनी वो करती है। एक दिन उसने मोबाइल पर एक मैसेज पढ़ लिया, थैंक यू नबील, इट रियली हेल्प्ड। बस जनाब, अगले 2 घंटे तक तफ्तीश जारी रही। ये नम्रा कौन है? क्यों शुक्रिया कह रही है? क्या तुम उसे भी हेल्प करते हो जैसे मुझे करते हो? मैंने कहा, यार ऑफिस की कोलीग है, काम के लिए पूछा था। लेकिन उसकी आंखों में यकीन नहीं था, सिर्फ एक लंबी खामोशी थी और शक की धुंध। कुछ दिन बाद ऑफिस के एक अहम मीटिंग के लिए मुझे लाहौर जाना पड़ा। मुस्कान को बताया, उससे वीडियो कॉल्स की, हर बार हाल पूछा, मोहब्बत जताई, लेकिन अंदर ही अंदर लग रहा था जैसे कुछ अजीब होने वाला है। लाहौर में 3 दिन गुजारे। तीसरे दिन रात को वापसी हुई। घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। ये पहली हैरत थी। अंदर दाखिल हुआ तो पूरा घर खामोश था। मुस्कान की हंसी, उसके गुनगुनाने की आवाज, सब गायब। मैं आहिस्ता आहिस्ता बेडरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से किसी मर्द की आवाज आ रही थी, मुस्कान तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। मेरी रूह कांप गई, दिमाग सुन हो गया। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? मेरे घर में, मेरे बेड पर। मेरे हाथ में मोबाइल था। मैंने कैमरा ऑन किया और आहिस्ता से दरवाजा खोला। मैंने झांक कर जो देखा, मेरे होश उड़ गए। बेड पर एक मर्द लेटा हुआ था, चेहरा मेरे जैसा, वही बाल, वही शर्ट, लेकिन मैं तो बाहर था। मैंने झट से उसकी तस्वीर ली और बाहर भागा। किचन में मुस्कान चाय बना रही थी, आराम से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने चीखते हुए कहा, मुस्कान, कमरे में कौन है? वो मुस्कुराकर बोली, जो तेरे दिल में रहता है उसे कमरे में रख दिया है। मैं उलझक गया, क्या मतलब? मैं भागता हुआ कमरे में गया, लाइट ऑन की, और जो मंजर देखा वो नाकाबिले यकीन था। बेड पर कोई इंसान नहीं, बल्कि मेरी मोम की मूर्ति लेटी हुई थी। हो वो मेरी शक्ल, मेरा अंदाज, मेरे कपड़े, मेरा दिमाग चकरा गया। मुस्कान आई और हंसते हुए बोली, ये मूर्ति मेरे भाई ने बनाई है, वो फिल्मों में काम करता है। जब तुम हर रोज मुझसे झूठ बोलते हो तो मुझे भी हक है कि एक दिन तुम्हें झूठ दिखा दूं। मेरी आंखों में शर्मिंदगी आ गई। उसके अल्फाज सीधे दिल पर लगे। पहली बार मैंने मुस्कान की आंखों में वो आंसू देखे जो रोज के शक से नहीं बल्कि टूटे हुए यकीन से थे। मैंने उससे माफी मांगी। तुम सच कहती थी, पर मैं हमेशा बहाने बनाता रहा। उस दिन मैंने वादा किया, अब ना झूठ बोलूंगा, ना उसका दिल दुखाऊंगा। और अब जब कोई मुझसे पूछता है, जो बीवी के कमरे में था वो तुम थे, तो मैं हंसते हुए कहता हूं, नहीं भाई, वो मोम था, मैं नहीं था। दोस्तों, बीवी का दिल एक शीशे की तरह होता है। टूट जाए तो जोड़ तो जाता है, पर दरारें बाकी रहती हैं। अगर बीवी शक करे तो उसके दिल में यकीन डालने की कोशिश करो, ना कि बात छुपाकर शक को बढ़ाओ, वरना एक दिन वो तुम्हारी जगह मोम की मूर्ति रख देगी और तुम सिर्फ तस्वीरों में रह जाओगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे धमाकेदार सीन कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है आप ही की जिंदगी से।